हेलो गाइस, आज हम कुलधरा गांव में आए हैं और कुलधरा गांव में सबसे पहले हम एक बाग में आए हैं, भूतिया गांव बाग, जहाँ पे फल की जगह कांटे उगते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैसे कांटे उगे हुए हैं, कांटे वाला पेड़ है। और ये हमारे साथ में प्रिय मित्र पवन जी, PS सुईवाल, श्री संदीप जी कोड़े और भीम जी ठाकुर, आप जानते हैं जिनका फोन। तो आइए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक माने जाने वाले कुलधरा गांव में, जिसको रातों रात 5000 लोग हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। बताया जाता है कि कई 100 सालों पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग जैसलमेर में बस गए थे और फिर उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे इस कुलधरा गांव को बसाया था। एक ब्राह्मण प्रधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था। करीब 200 साल पहले जब कुलधरा खंडहर नहीं था, तब इस क्षेत्र के आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई। यहाँ बहुत साल पहले ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था। ब्राह्मण के घर में एक लड़की थी जिसका नाम था वर्षा। और वर्षा को एक लड़का पसंद नहीं करता था, बल्कि वर्षा को एक लड़का पसंद करता था जिसका नाम था सलीम। उसने उसके ऊपर डाका डालने की कोशिश करी। उसके पापा को मालूम पड़ा तो उसने पूरा गांव खाली कर दिया एक ही रात में। और पूरे गांव को आप देख सकते हैं कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि अगर अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो लड़की को उठा ले जाएगा और गांव में कत्लेआम मचा देगा। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सारा सामान, मवेशी, अनाज और कपड़े लेकर अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए और पाली नाम की जगह पर जाकर बस गए और फिर कभी वापस नहीं आए। और कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था कि यहाँ कभी भी कोई बसावट नहीं हो पाएगी। आइए जानते हैं कि यहाँ के एक गाइड का कुलधरा के बारे में क्या कहना है। ये जो गांव है, जैसे कुलधरा जो गांव है, हालांकि ब्राह्मणों के जैसे कोई 84 बोलते हैं, कोई 52 बोलते हैं, 52 गांव खाली हुए थे। और बाकी जस्ट उस टाइम पे कहानी ये थी कि कुलधरा जो गांव था, इसमें कोई पालीवाल था जो मुखिया था ना जी, उनकी बच्ची थी, वो बहुत सुंदर थी। तो जैसलमेर का जो है अपना जो राजा का हाकिम था, एक सालिम सिंह करके जी, उसने बोला कि मैं इससे शादी करूंगा। तो पालीवाल ने मना कर दिया कि शादी मैं नहीं करूंगा अपनी बच्ची की शादी उससे जी। तो उसने उसको बोला कि मैं तेरी राय लेने नहीं आया हूँ, मैं तो तेरे को बताने आया हूँ। बराबर। फिर वो बाद में घोड़े पे बैठ के आया और घोड़े के ऊपर इतनी उसके कपड़े वगैरह सब सोने की गिन्नियों के बने हुए थे जी। जब यहाँ आया तो उस पालीवाल ने क्या किया, एक तगारी भर के सोना और घोड़े के सामने रख दिया। अच्छा। और बोला कि सोना मुझे क्या दिखा रहा है, सोना घोड़ा भी नहीं खाता है। अच्छा हुआ है, उसने रख दिया सामने। और फिर उसने क्या किया, अपने 52 खेड़े जो थे ना सारे पालीवालों के, उन सबको इकट्ठा किया कि ये जो बेटी है ये मेरी नहीं, आप सबकी बेटी है। अच्छा। तो अब हम सारे पालीवालों की इज्जत खतरे में जी। तो फिर उन्होंने क्या किया, बोलते हैं कि एक लोटे में नमक डाल के सारे 52 खेड़ों ने पिया और एक रात में उस बच्ची की वजह से पूरे 52 पर्यटक स्थल में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। इस गांव में एक बावड़ी भी है, जिससे गांव के लोग पानी पिया करते थे। यही नहीं, बल्कि एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं।